डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले खेल में अब अमेरिका खुद ही फंस गया है। जी हाँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया के सामने दादागिरी करने चले थे, अब उनकी खुद की हवा टाइट हो गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन जब उधर से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जैसे को तैसे वाली नीति अपनाई और उन्होंने भी 25% का टैरिफ अमेरिकी सामानों पर ठोक दिया, तो ट्रंप की नींद हवा हो गई। और ट्रूडो ने न केवल टैरिफ ठोका, बल्कि कनाडा के लोगों से अपील भी कर दी कि कनाडा के लोग अमेरिका को सबक सिखाएं और अमेरिकी सामानों का बाइकआउट करें, और कहा कि चूज कनाडा, यानी आप कनाडा के सामानों का इस्तेमाल करें। बस इतना अपील करना था कि कनाडा में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग जुट गए अमेरिका के सामानों का बहिष्कार करने के लिए। यहाँ तक कि पूरा कैंपेन छेड़ दिया गया और इसका असर कुछ यूं हुआ कि लोग अपने अपने स्टोर रूम से, दुकानों पर से, शोरूम से लगे हुए अमेरिकी सामानों के शेल्फ हटाने लगे। और यहीं पर लोग नहीं रुके, बल्कि कनाडा के लोगों ने यह भी कह दिया कि हम अमेरिका में घूमने भी नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने अपने ट्रिप कैंसिल करना शुरू कर दिया। इससे यूएस ट्रैवल एसोसिएशन ने 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा के बीच साल भर में 65 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड होता है। जी हाँ, 65 लाख करोड़ रुपए। इतना तो हमारे देश का सालाना बजट भी नहीं है। इस बार हमारे देश यानी भारत का सालाना बजट 51 लाख करोड़ रुपए का है और दोनों देश यानी कनाडा और अमेरिका के बीच में 65 लाख करोड़ रुपए का केवल ट्रेड हो रहा है। इस 65 लाख में कनाडा अमेरिका से 30 लाख के आसपास, 30 लाख करोड़ के आसपास सामान इंपोर्ट करता है, जबकि वो अमेरिका को 35 लाख करोड़ का सामान एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में अमेरिका को लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो ट्रंप सोच रहे थे कि इसको कम कर देंगे, लेकिन जब उधर कनाडा में अमेरिकी सामानों की पुंगी बजने लगी और जब ये खबर ट्रंप के कानों तक पहुंची, तो उनके कान जो पहले ही सनक में थे वो खड़े हो गए और ट्रंप ने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब ये हाल देखा तो ट्रंप ने तुरंत एक पोस्ट टाइप करवाया और उसमें लिखा कि हमने जो 25% टैरिफ कनाडा पर लगाया था उसको 30 दिनों के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। यानी ट्रंप ने सोचा कि अगर यूं ही पोस्टपोन कर देंगे तो दुनिया में हमारी नाक कट जाएगी और लोग हमको कहेंगे कि चले थे टैरिफ का खेल खेलने। और जब कनाडा ने उल्टा पलट का मुक्का मारा तो ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी छूमंतर हो गई और इसके डर के मारे टैरिफ वाले खेल को पोस्टपोन किया गया है। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए ट्रंप ने एक जुगाड़ निकाला और वो जुगाड़ इतना फुसफुसी था कि कोई भी समझ जाएगा कि कनाडा का डर ट्रंप के ऊपर हावी हो चुका है। दरअसल ट्रंप ने इस पोस्टपोन करने के पीछे का कारण बताया है और कारण ये बताया है कि मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से फेंटेनिल नाम का ड्रग आता था, जिससे रोजाना सैकड़ों अमेरिकियों की जान चली जाती है। तो इसी वजह से हमने इन दोनों देशों पर टैरिफ लगाया है, मैक्सिको और कनाडा। लेकिन ये सभी जानते हैं कि फेंटेनिल तो एक बहाना था, निशाना तो कहीं और था। और निशाना यह था कि एक बार डरा ले जाएं, फिर उसके बाद अपनी शर्तों पर उनसे अपनी बात मनवाएंगे। यही नीति है अमेरिका की, डराओ, धमकाओ, परेशान करो। लेकिन जब ट्रूडो ने दाव उलट दिया भाई साहब, तो ट्रंप की आंख खुली की खुली रह गई। ट्रंप ने ट्रूडो से बात की और कहा कि एक काम करो, हम एक डील कर लेते हैं और अब हम दोनों अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर ये जो है वो निगरानी करेंगे। तो ट्रंप की इस बात पर ट्रूडो तैयार हो गए और 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया, जिसमें दोनों देश बॉर्डर की हिफाजत के लिए पैसा खर्च करेंगे। 10,000 फौजी तैनात करेंगे, हेलीकॉप्टर से निगरानी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें अमेरिका 200 मिलियन डॉलर खर्च करेगा और इस तरह हम दोनों मिलकर फेंटेनिल ड्रग की अवैध तस्करी को रोकने की कोशिश करेंगे। ये दोनों भाई साहब ने आपस में गुफ्तगू की। तो इस तरह ट्रंप ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कनाडा तो चलो फिर भी एक डेवलप देश है, वो तो अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ मैक्सिको जैसा देश, जिसकी अमेरिका के सामने कुछ भी हैसियत नहीं, उसने भी कह दिया कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाएगा तो हम भी 25% टैरिफ लगाएंगे। बस अब इतना सुनकर ट्रंप तो सकमका गए, सोचने लगे भाई ये तो क्या हो रहा है, अब तो हमें कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। तो ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति से बातचीत की और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के उनसे भी डील की और 30 दिन के लिए यहाँ के टैरिफ पर भी रोक लगा दी। अब बारी आती है चाइना की। तो अमेरिका ने चीनी प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाया था, लेकिन चीन ने एक कदम और आगे बढ़ करके अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर अपने देश में 10% की जगह 15% टैरिफ लगा दिया। अब ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा है कि चीन से किस तरह डील करें। यहाँ तो बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर मैक्सिको और कनाडा से डील तो कर सकते थे और उसके करके अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन चीन तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, अब क्या करें। तो वो अभी इसी सोच में लगे हुए हैं। हालांकि फेंटेनिल ड्रग जो है वो सबसे ज़्यादा चीन ही से आता है। तो देखा आपने कि किस तरह ट्रंप की सनक को एक झटके में छूमंतर कर दिया कनाडा और मैक्सिको ने। और चीन तो है ही है धुरंधर, उसका कहना ही क्या।
याद रखिए कि अमेरिका को अगर सबसे ज़्यादा किसी से डर है तो वो चाइना ही है। उसे डर है कि कहीं चीन हमसे आगे ना निकल जाए। खैर, ये तो रही टैरिफ वाली बात। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैरिफ दरअसल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग नहीं समझते होंगे वो जान ही नहीं पाएंगे कि टैरिफ लगाने से किसी का नुकसान क्या होता है या फायदा क्या होता है या फर्क क्या पड़ता है दरअसल। तो मामला यह है कि टैरिफ को अगर आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो उसको आप टैक्स समझ लीजिए। इससे फर्क इस तरह पड़ता है कि जब अमेरिका किसी देश के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है, मान लीजिए कि कनाडा के सामान पर उसने 25% का टैरिफ लगा दिया, तो इसकी वजह से कनाडा के सामान अमेरिका के अंदर महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इस पर नॉर्मल टैक्स से ज्यादा टैक्स लगा हुआ है। और जब किसी अमेरिकी व्यक्ति को कोई चीज खरीदना होगा तो वही सेम चीज जो एक अमेरिका का है वो सस्ता है और वही सेम चीज जो कनाडा का है वो महंगा है, जबकि दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर महंगा हुआ तो टैक्स ज्यादा लगने की वजह से महंगा हुआ, तो फिर सोचिए कि वो व्यक्ति अमेरिकी सामान ही खरीदेगा क्योंकि वो सस्ता मिलेगा। मान लो कि किसी को कोई पर्स खरीदना है, वॉलेट है, बटुआ है, खरीदना है और अमेरिकी पर्स की कीमत $4 है, तो उसी तरह के एक पर्स की कीमत अगर वो कनाडा से आया है तो उसकी कीमत $5 हो जाएगी। इतना फर्क पड़ जाएगा। तो भला सेम चीज, सेम क्वालिटी की कोई भी व्यक्ति $1 ज्यादा देकर क्यों खरीदना चाहे? और जब ऐसा होगा तो कनाडा के सामान की बिक्री अमेरिका में कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी और इससे कनाडा को जाहिर है कि नुकसान होगा। और वहीं दूसरी तरफ कनाडा के सामान की जगह जब अमेरिका का बना हुआ सामान अमेरिका के अंदर ज्यादा खरीदा जाएगा तो उससे अमेरिका की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। यहाँ और भी सामान का प्रोडक्शन होगा, इससे और भी लोगों को रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रियों में काम मिलेगा और सरकार को टैक्स के रूप में और भी ज्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा। और जो बात ट्रंप ने कही थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन ये खेल इतना आसान तो है नहीं गुरु, क्योंकि जब तुम किसी के सामान पर ज्यादा टैक्स लगाओगे ना तो वो देश भी तो तुम्हारे सामान पर ज्यादा टैक्स लगाएगा। कोई बेवकूफ तो नहीं बैठा है। तो जब वो लगाएगा तो फिर वहां तुम्हारे सामान महंगे हो जाएंगे और वहां जब तुम्हारे सामान को कोई नहीं खरीदेगा जिससे तुम्हें भी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और ये दुनिया जाहिर है कि एक ग्लोबल मार्केट है, हर देश का सामान हर देश में मिल जाता है, इसीलिए कोई चालाकी करके टैरिफ बढ़ाकर काम चला नहीं सकता इस जमाने में। लेकिन ट्रंप को पता नहीं क्या सोचा हुआ है, वो अलग ही दुनिया में मस्त रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम धमका कर काम निकाल लिया करेंगे, लेकिन अब ये धमकी वगैरह काम आने वाली है नहीं। वैसे एक जानकारी और आपको बता दें कि ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को भी एक धमकी दी है और वो धमकी ये है कि अगर तुम अपनी करेंसी को बढ़ावा दोगे तो खैरियत नहीं होगी। लेकिन ब्रिक्स देशों ने, जिसमें हमारा देश भारत भी है, जब से नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है तभी से अमेरिका की हालत खराब है। हालांकि अभी तक वो करेंसी चलन में आई भी नहीं है, लेकिन उसके नकाब कुशाई भर से ही अमेरिका की हालत खराब हो गई। इस ब्रिक्स करेंसी के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब के लास्ट में आने वाले पॉपअप पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल जीबी बिजनेस पर जाकर के आप इसको देख लीजिए, पूरी कहानी आपको ब्रिक्स की करेंसी के बारे में समझ में आ जाएगी। बाकी आप ट्रंप की दादागिरी और कनाडा, चाइना और मैक्सिको के रिएक्शन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं फिलहाल तो इस चैनल यानी जीबी बिजनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें, क्योंकि हम अपने फेसबुक पेज पर न केवल न्यूज़ बल्कि दिलचस्प व्लॉग के कंटेंट भी बनाकर अपलोड करते रहते हैं।